जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपना परिवार में। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो कि भारत का समान ज्ञान यानी कि भारत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि करंट अफेयर है दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीके क्वेश्चन आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक लिए देखिएगा। और अभी तक दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न में आपका आ रखा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ध्यान से देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है तोता, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन कबूतर, डी ऑप्शन कौवा। आप लोग कमेंट्स में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? तो मोर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए ऑप्शन देख दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका राजस्थान है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दे रखा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो पहला राष्ट्रपति आपका कौन था? सही से आपको कमेंट्स करके बताइए। ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति आपका जो है, आपका कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती हैं। कितने हड्डियां होते हैं? 206। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, यहाँ पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो बताइए। 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कितने लेते हैं? 8 मिनट 20 सेकंड लेते हैं पृथ्वी तक अपना प्रकाश पहुंचाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? सबसे हल्की तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो बताइए सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। आपका क्या है? हाइड्रोजन यानी कि H2 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? ए ऑप्शन गुप्त वंश, बी ऑप्शन मौर्य वंश, सी ऑप्शन चोल वंश, डी ऑप्शन पल्लव वंश। देखिए, अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक जो है का किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से था। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1526 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा कब शुरू की थी? फटाफट दोस्तों आगे बढ़ते जाइए आप लोग। महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा कब शुरू किए थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा शुरू किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन अल्टार्कटिक महासागर, बी ऑप्शन हिंद महासागर, सी ऑप्शन प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन आर्कटिक महासागर। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो देखिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे बात करेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ए ऑप्शन सामाजिक भेदभाव, बी ऑप्शन आर्थिक संकट, सी ऑप्शन सैनिक असंतोष, डी ऑप्शन अधार्मिक विवाद। तो बताइए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैनिक असंतोष के कारण 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिल्ली भा सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों आप लोग फटाक से बता दीजिए, जो कि पहले ही वर्ड से निकल गया था दिल्ली, लेकिन इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मुंबई होगा दोस्तों, दिल्ली नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज में नहीं रहिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुए थे। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? बताइए पृथ्वी का सबसे कौन सा भाग है जो अधिक गर्म होता है? तो कोर होता है, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे साइड का ऑप्शन होता है कोर होता है, इस सबसे ज्यादा गर्म होता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ आ गया है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है H2O। क्या होता है दोस्तों? H2O, यानी कि H2 प्लस O2, और यहाँ पे क्या बनता है आपका? अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है? H2O। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण नहीं दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन में देखिए दे रखा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नहीं दोस्तों, सूर्य की किरणें के कारण, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दे रखा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो आप फटाक से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? सावना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑप्शन एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20, सावना घास के मैदान में किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जो तिब्बत में है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संविधान क्या है? भारत भारत संविधान को कब लागू किया गया था? भारत संविधान को कब लागू किया गया था? ए नंबर ऑप्शन 15 अगस्त 1947। नहीं दोस्तों, उस समय भारत हमारे आजाद हुए थे 26 जनवरी 1950। ये देखिए 26 जनवरी 1950 दे रखा है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत संविधान को लागू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दे रखा है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अभी वर्तमान में पूछ रहा है दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 448। 448 से प्लस है लगभग दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन समाजवाद, और सी ऑप्शन अखंडता, डी ऑप्शन सभी।
तो बताइए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़ा गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़े गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है, क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग इसका आंसर बताइए। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। बताइए क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हॉकी में जीते थे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है, फीफा वर्ल्ड कप क्या है दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों के अंतराल में फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? ए नंबर 2 वर्ष, बी नंबर 3 वर्ष, सी नंबर 4 वर्ष, डी ऑप्शन 5 वर्ष। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है दोस्तों कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितने वर्षों के अंतराल पर होता है दोस्तों? तो 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ही ये हुए थे, और ये 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि ये कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 14 जुलाई 2022, बी ऑप्शन 14 जुलाई 2023, सी ऑप्शन 15 अगस्त 2023, डी ऑप्शन 20 जुलाई 2023। तो देखिए चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 में किए गए थे। कब किए गए थे? 14 जुलाई 2023 में। ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 साल हो गया है। जी 20 शिखर जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? ध्यान से देखिएगा। जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन जापान। तो देखिए जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 ये दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, और ये आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? देखिए, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन फ्रांस। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपका दोस्तों अपना देश भारत ने लॉन्च किया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों 1 से लेकर के आपका 30 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। बाकी बस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि अगले वीडियो में अगले वीडियो में आपका क्लास चलेगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और 1 से लेकर के 30 तक के आप लोग रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सभी एग्जामों के लिए। ये जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सभी एग्जामों के लिए है दोस्तों, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं। जय हिंद।